बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद समीर। आज की वीडियो में बात करेंगे कि अपोजिशन जमातों के बलूचिस्तान में होने वाले जलसे से एक दिन कबल अगवा की वारदात हुई है, जिसका हवाल आज की वीडियो में हम आपके सामने रखेंगे। आपको ये भी बताएंगे कि जियो के सीनियर रिपोर्टर सैयद अली इमरान क्या वाक़या तौर पर अगवा हुए हैं या फिर उनको खुद साख्ता तौर पर गैब किया गया। इस हवाले से आज की वीडियो में आपके सामने कुछ तफसीलात रखेंगे। आखिर पर बात करेंगे कि बिलावल जरदारी, मौलाना फजल रहमान और मरियम नवाज़ की एक बड़ी साजिश का पर्दा चाक हुआ है, जिसके हवाले से भी आज की वीडियो में आपके सामने तफसीलात रखेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अली इमरान जो कि जियो के सीनियर रिपोर्टर हैं, वो कल शाम से घर से लापता हैं और इस हवाले से जो अहल खाना है वो शदीद परेशानी के आलम में मुब्तला हैं। और उनका ये कहना है कि अली इमरान घर से बेकरी से सामान लेने गए थे, लेकिन उसके बाद वो घर वापस नहीं है। लेकिन इस हवाले से अगर आप देखें कि वो लोग जो इमरान खान के बुक्स में मारे हुए हैं, जो पाकिस्तान के रियासी इदारों के बुक्स में आकर अब वो अहल खाना का इम्तिहान लेने की कोशिश कर रहे हैं, आप अंदाज़ा लगाएं कि इससे बढ़कर घिनौनी साजिश और क्या हो सकती है, इससे बढ़कर घटिया जो हरकत और क्या हो सकती है कि इतना एक अफसोसनाक वाक़या हुआ है और उनके अहल खाना शदीद परेशानी के आलम में मुब्तला हैं, शदीद एक गम के आलम में मुब्तला हैं, लेकिन उनका इम्तिहान लेने की कोशिश की जा रही है और अपना मंजन जो है उसके साथ साथ बेचने की कोशिश की जा रही है। इस हवाले से अगर आप सोशल मीडिया देखें, डिजिटल मीडिया देखें, तो आपको दो चीज़ें नज़र आएंगी। नंबर वन के एक बहस तो ये हो रही है कि अली इमरान को अगवा किया गया और दूसरी जानब आपको ये बहस भी होती हुई नज़र आएगी कि अली इमरान को अगवा नहीं किया गया बल्कि उनको खुद साख्ता तौर पर गैब किया गया है। और इसका सारा मलबा जो है ये पाकिस्तान के रियासी इदारों पर, पाकिस्तान के खुफिया इदारों पर डालने की कोशिश की जा रही है। और इस हवाले से जो अपोजिशन जमातें हैं, मौलाना फजल रहमान, मरियम नवाज़ साहिबा और बिलावल जरदारी की जानिब से ये एक चाल चली गई है। इस हवाले से अगर आप देखें कि जब आईजी सिंध के मामले पर जब कैप्टन सफदर को गिरफ़्तार किया गया कराची में, तो उसके बाद जिस तरीके से आईजी सिंध ने सारा मलबा जो है वो पाकिस्तान के रियासी इदारों पर डालने के हवाले से उन्होंने अपना भरपूर किरदार अदा किया कि अपोजिशन जमातों की जानिब से ये इल्ज़ाम लगाया गया कि कैप्टन सफदर को गिरफ़्तार करने के लिए सिंध रेंजर ने आईजी सिंध पर दबाव डाला, उनको अगवा किया गया, उनको अगवा करके वो अपने ऑफिस में लेकर गए, वहाँ से ज़बरदस्ती उनकी गिरफ़्तारी के हवाले से उन्होंने दबाव डाला आईजी सिंध पर और उसके बाद गिरफ़्तारी अमल में आई है। लेकिन आप देखें कि वो आईजी सिंध जो कि हाई प्रोफाइल जो पोस्ट पर वो विराजमान है, बड़े मनसब पर बैठे हुए हैं, लेकिन उन्होंने आज 4 से 5 रोज़ हो चुके हैं, उन्होंने आकर मीडिया पर इस हवाले से कोई बयान नहीं दिया कि वो आकर मीडिया पर आवाम को बताएं कि असल मामला था क्या वाकई उनको गिरफ़्तार किया गया। अगर दूसरी जानब उनको गिरफ़्तार नहीं किया गया, उनको अगवा नहीं किया गया, तो फिर असल सूरत हाल क्या थी। उन्होंने बड़ा आसान सा काम ये किया कि वो छुट्टियों पर चले गए, उनके जो नीचे की जो पूरी टीम है वो भी छुट्टियों पर चली गई और इस हवाले से उन अनासर ने फ़ायदा उठाना शुरू किया जो पाकिस्तान मुखालिफ अनासर एजेंडे पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं, जो पाकिस्तान मुखालिफ बयानियाँ बेचने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन्होंने इससे भरपूर फ़ायदा उठाया और उन्होंने सारा मलबा जो है वो पाकिस्तान के रियासी इदारों पर डालने की कोशिश की। और आपके ये भी इल्म है कि बिलावल जरदारी की जानिब से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से ये मुतालबा किया गया कि इस सारे वाक़े की आप तहकीकात करवाएं, जिसके नतीजे में कोर कमांडर कराची इस सारे मामले की तहकीकात भी कर रहे हैं और अगले 4 से 5 रोज़ के दरमियान इस सारे वाक़े की रिपोर्ट भी सामने आ जाएगी कि क्या वाकई इसमें कोई सिंध रेंजर का किरदार है, क्या वाकई आईजी सिंध को अगवा किया गया या फिर दूसरी जानिब इदारों के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी चाल चली गई है। तो ये सारा मामला जो है अगले 4 से 5 रोज़ में इसका पर्दा चाक हो जाएगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि ये जो सिलसिला है यहाँ पर रुकने वाला नहीं है और अपोजिशन जमातों की जानिब से जो टारगेट किया जा रहा है वो पाकिस्तान के इदारों को किया जा रहा है। मरियम नवाज़ साहिबा खुलकर इस हवाले से बात कर रही हैं कि इस सारे मामले में जो एक रियासी इदारे हैं, जो खुफिया इदारे हैं, वो मुलविस हैं और वो जानबूझकर अपोजिशन जमातों को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने देखा कि अभी तो आईजी सिंध का मामला जो है वो ये ख़त्म ही नहीं हुआ था, तो उसके साथ साथ अब ये सूरत हाल सामने आ रही है कि जियो के वो रिपोर्टर जिन्होंने कैप्टन सफदर की गिरफ़्तारी के हवाले से CCTV फुटेज की खबर ब्रेक की थी, उनको अगवा किया गया है। और इस हवाले से अब ये सूरत हाल सामने आ रही है
कि जो आप सलीम साफ़ी साहब को देख लें, आप हामिद मीर को के सोशल मीडिया अकाउंट्स को जाकर देखें, उमर चीमा को देखें, आप अहमद नूरानी को देखें, बाकी जितना भी पूरे ये एक बुग़्ज़ इमरान में मारा हुआ एक तबका है, उनको अगर आप देखें तो वो इसका जो इल्ज़ाम है वो पाकिस्तान के खुफिया इदारों पर डालने की कोशिश कर रहे हैं, उन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये सब कुछ जो है ये उनकी जानिब से किया जा रहा है। और इसके साथ साथ सलीम साफ़ी ने यह भी कहा है कि ये पाकिस्तान तो नहीं लगता, ये बल्कि अफ़गानिस्तान है, कि जब किसी का दिल चाहता है उसको अगवा कर लिया जाता है, जब किसी का दिल चाहता है उसको रिहा कर दिया जाता है। तो इस हवाले से सैयद अली इमरान को रिहा किया जाए और ये एक नाइंसाफ़ी है, ये पाकिस्तान नहीं लग रहा, ये अफ़गानिस्तान है। दूसरी जानिब हामिद मीर ने ये दावा किया है कि उनके साथ रब्ता हुआ है मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब का, और उन्होंने अली इमरान के हवाले से मुकम्मल डिटेल ली है उनसे, और उन्होंने फिर बिलावल ज़रदारी को बताया, और बिलावल ज़रदारी ने फिर IG सिंध से रब्ता करके उन्होंने ये दावा किया है कि अगले चंद घंटों में जो पुलिस रहे उनसे ये कहा जा रहा है कि बहुत बड़ी खबर आने वाली है, और सारा पर्दा जो है वो चाक करेंगे कि इस सारे मामले में कौन मुलव्वस है, किसने अली इमरान को अगवा किया है। लेकिन साथ ये सूरत हाल है कि एक तबका कह रहा है कि उनको अगवा किया गया है, लेकिन दूसरा तबका ये कह रहा है कि वो खुद साख्ता तौर पर उनको गैब किया गया है, और अपोजिशन जमातें इससे फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही हैं। उसकी वजह यह है कि कल बलूचिस्तान में अपोजिशन जमातों का जलसा होने जा रहा है, और वहाँ पर फिर जाकर जो मिसिंग पर्सन का जो कार्ड खेला जाता है, जो एक लापता अफराद के हवाले से अपोजिशन जमातें गरजेंगी बरसेंगी, वहाँ पर बलूचिस्तान के अवाम को वर्गलाने के हवाले से अहम किरदार अदा करेंगी, और उनके ज़ख्मों पर नमक छिड़कने के लिए उन्होंने ये पता जो है ये इस्तेमाल करना है। और वहाँ पर फिर बात की जाएगी कि देखें जी किस तरीके से जो रियासती इदारे हैं, जब उनका दिल करता है किसी को अगवा कर लिया जाता है, जब उनका दिल करता है वो किसी को लापता कर देते हैं। तो इस हवाले से अब ये कहा जा रहा है कि ये अपोजिशन जमातों की एक चाल है, ये बड़ी साजिश है, और पाकिस्तान के रियासती इदारों को बदनाम करने के लिए ये चाल चली गई है। लेकिन इस सारे तबके को, चाहे सोशल मीडिया पर चाहे मुखालफिन हैं, चाहे पाकिस्तान के रियासती इदारों को कोई मुखालिफ हो, चाहे अपोजिशन जमातों के कोई मुखालिफ हो, लेकिन इस चीज़ का एहसास करना चाहिए कि वो अली इमरान जिसके अहल खाना पिछले 24 से 30 घंटों के दौरान एक बड़ी आजमाइश से गुजरे हैं, बड़े इम्तिहान से गुजरे हैं, बड़ी एक मुश्किल से गुजरे हैं, उनका एहसास करना चाहिए, उनका ख्याल करना चाहिए कि अपनी मुखालफत में, अपनी दुश्मनियों में और अपनी नफ़रतों में उन लोगों का एहसास कम अज़ कम करें कि उनके जज्बात से खेलने की कोशिश की जा रही है, उनका इम्तिहान लेने की कोशिश की जा रही है कि जिसका बेटा, जिसका खामन और जिसका बाप पिछले 24 घंटों से घर से लापता है, और उनको ये नहीं इल्म कि वो कहाँ पर गया है, उसको किसी रियासती इदारे ने उठाया है, या पाकिस्तान के खुफिया इदारों ने उसको उठाया है, या फिर कोई और माफिया इससे फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। तो इस हवाले से वो एक परेशानी का आलम में मुब्तला हैं, वो एक ट्रामा की सूरत में हैं, लेकिन उनका इम्तिहान लेने की कोशिश की जा रही है और उनको मज़ीद परेशान करने की कोशिश की जा रही है। और इसमें खामखा जो है वो अनासर जो पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडे पर चल कर बैरून मुल्क बैठे हुए हैं और भारत को खुश करने के लिए पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों में जो लोग मुलव्वस हैं वो भी इससे फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल जो सूरत हाल ये है कि अब अली इमरान को रिहा होना चाहिए, रियासती इदारों को इस हवाले से सख्त एक्शन लेना चाहिए, और इसकी रिहाई के हवाले से अब रियासत को इक़दाम उठाने चाहिए और आवाम के सामने ये सब कुछ रखना चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए कि अली इमरान को किसने अगवा किया है, या फिर वो खुद साख्ता तौर पर उनको गैब किया गया। इससे कोई ऐसा तबका जो है वो फ़ायदा उठाना चाह रहा है, तो उस सारी सूरत हाल को बेनकाब करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि एक पाकिस्तान में 20 सितंबर 2020 के बाद जब APC हुई, उसके बाद एक नया ट्रेंड जो है वो शुरू हुआ है कि कोई भी पाकिस्तान में कोई काम बुरा काम होता है, अगर महंगाई होती है, हुकूमत की गवर्नेंस के हवाले से कोई बात होती है, अपोजिशन जमातों की गिरफ्तारियाँ होती हैं, उनके मुकदमात के हवाले से बात होती है, तो उसका सारा मलबा जो है वो पाकिस्तान के रियासती इदारों पर डाल दिया जाता है। लेकिन इनकी मुनाफ़त का आलम आप चेक करें, इनकी जो आप मुनाफ़त का लेवल चेक करें कि फिर वही अपोजिशन जमातें जो कहती तो आवाम को ये है कि हम आर्मी की मुदाखलत नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की सियासत में और पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, जो उनके इदारे हैं, जो उनकी वर्किंग है, उन सारे मामलात में जो एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत है हम उसका दरवाज़ा बंद करना चाहती हैं, उसका बाब बंद करना चाहती हैं। ये लोग जो हैं ये जमहूरियत के लिए एक ख़तरा बन चुके हैं, जमहूरियत को ये लोग चलने नहीं देते। लेकिन फिर बिलावल ज़रदारी की जानिब से वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की बजाय, एक रियासत के वज़ीर आज़म की बजाय फिर चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ से ही मुतालबा किया जाता है कि कराची वाक़े की तहकीकात करवाएँ।
इनकी ये मुनाफ़त है कि जब इनको ज़रूरत पड़ती है, जब इन्होंने अपना मंजन बेचना होता है, तो ये फिर उन इदारों को बदनाम भी करते हैं, उन्हीं पर दबाव डालने की कोशिश भी करते हैं, उनको दुनिया के सामने रसवा करने की कोशिश भी करती हैं। लेकिन वक्त आने पर फिर उन्हीं के पाँव भी पाड़ जाती हैं, उनसे मदद भी लेती हैं और आवाम के सामने एक लॉलीपॉप जो है वो बेचने की कोशिश की जाती है। बहरहाल अब अली इमरान के हवाले से रियासत को एक्शन लेना चाहिए, सिंध गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए, वफाकी हुकूमत को इसके हवाले से काम करना चाहिए और पाकिस्तान के रियासी इदारों को ख़ास तौर पर इस हवाले से एक्शन लेना चाहिए कि जो अली इमरान का अगवा हुआ है या फिर खुदसाख्ता तौर पर वो गायब हुए हैं या उनको गायब करवाया गया है, जो भी इसके पसे पर्दा महरिकात हैं उनको सामने लेकर आएँ और कौम के सामने जो सारी सूरत हाल है उसको रखना चाहिए। उसकी वजह यह है कि वो अहल खाना जो पिछले 24 से 30 घंटों के दरमियान एक परेशानी में है, एक मुश्किल में है, उनकी इस मुश्किल का हल होना चाहिए, बजाय इस चीज़ के कि आप अपनी अपनी नफ़रतों और अपने अपने बुक्स के बलबूते पर आप उनका इम्तिहान लें। इस हवाले से जो भी सूरत हाल सामने आती है, जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे सामने आएगी, हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह करीम आपका आमीन नासिर हो। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।